बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम सबक नंबर 13 और हमारा मौजू है फ़ेल माजी करीब की गर्दान। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये सबक नंबर 13 है और आज जो हमारा मौजू है फ़ेल माजी करीब। आज हम अपने मौजू का तारुफ या तारीफ लिख रहे हैं फ़ेल माजी करीब। फ़ेल माजी मुतलक से फ़ेल माजी करीब की तरफ आ गए। फ़ेल माजी की 6 अक़साम है। पहली किस्म है फ़ेल माजी मुतलक और दूसरी किस्म है फ़ेल माजी करीब। तो आए फ़ेल माजी करीब की तरफ। तारीफ है वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना करीब के दूसरी नहायत मुख्तसर तारीफ भी आप सुने।
यानी फ़ेल माजी मुतलक तो हम पढ़ चुके हैं, मुतलक के मानी है आज़ाद, उसमें करीब या नज़दीक का गुजरा हुआ ज़माना मौजूद नहीं था। फ़ेल माजी करीब की तारीफ ये है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना करीब के गुजरे हुए ज़माने के साथ मौजूद हो तो उसे फ़ेल माजी करीब कहा जाता है। करीब के मानी है नज़दीक, नज़दीक का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। वो फ़ेल के जिसमें किसी काम का करना भी पाया जाए, लाजिमी है फ़ेल में किसी काम का करना पाया जाता है। नंबर 2 शर्त यह है कि करीब के गुजरे हुए ज़माने में। माजी का मतलब है गुजरा हुआ और ज़माना के मानी है वक्त, यानी करीब के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मौजूद हो तो उसे फ़ेल माजी करीब कहा जाता है। और फ़ेल माजी मुतलक के साथ इनका जो करीबी ताल्लुक है वो ये है कि फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में सिर्फ है बढ़ाने से फ़ेल माजी करीब बन जाता है। तो आए हम बनाने का तरीका भी सीखते हैं। फ़ेल माजी करीब बनाने का तरीका। फ़ेल माजी करीब, माजी का मतलब है गुजरा हुआ जमाना, फेल यानी वो फेल जो करीब के गुजरे हुए जमाने में पाया जाए। फेल माजी करीब बनाने का तरीका निहायत आसान तरीका है। आप इसमें मस्तर से अलामत मस्तर नून अलिफ ना हटा दें और उसे फेल माजी मुतलक बनाएं। पिछले इसबाक में मैं तरीका आपको बता चुका हूं, यानी पहले माजी मुतलक असल ये तमाम जो गर्दाने हैं ये एक जंजीर की कड़ी है और एक दूसरे से यानी गर्दान आपस में मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं। तो गर्दान नंबर 1 को यानी फ़ेल माजी मुतलक को अच्छी तरह समझे तो बाकी गर्दानों के दरवाजे आप पर खुद ब खुद खुल जाएंगे। फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में है बढ़ाने से। बढ़ाने का मतलब है इजाफा करने। फ़ेल माजी करीब बन जाता है। बल्कि अगर आप मुफस्सल वो समझना चाहें अच्छे अंदाज में तो वो ये है कि फ़ेल माजी करीब का सीगा वाहिद गायब बस निहायत आसान। आप क्या करें, मसलन हम मिसालें भी आप जरा मिसालें देखें। और ये किसकी मिसालें हैं? फ़ेल माजी करीब की मिसालें जरा सुनो।
आया है। लिखना मस्तर से, लिखना से लिखा, लिखा मेरे पास क्या है, फेरे माजी मुतलक हैं। फेरे माजी मुतलक हैं। आप फिर ये सवाल कर सकते हैं कि अच्छा आपने फेरे माजी मुतलक की तरफ दोबारा लेकर गए ना, ऐसी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, बस इसके आखिर में सिर्फ है बढ़ा देंगे। अब उससे हम लिखना से सिर्फ हम क्या करेंगे, ये इस है का इजाफा करेंगे यहां पर, तो लिखा है। अब लिखा है ये फेल है, फेल माजी करीब, फेल माजी करीब बन गया। और अगर आप मजीद वजाहत करना चाहें तो फेल माजी करीब का सीगा वाहिद गायब, बस वाहिद गायब बना, नहायत आसान है। इसी तरह चंद मिसालें मजीद करके तो मैं ये सिलसिला ख़त्म करना चाहूँगा और गर्दान की तरफ जाऊँगा। आप देखें ज़रा, हर फेल इसमें मस्तर से बनता है। खाना से खाया, फेल माजी मतलब करीब बनाना है, खाया है, बात खत्म हो गई। इसी तरह अगर आप देखें, आना मस्दर से, आना से आया फेल माजी मुतलक बन गया, और है बढ़ाने से फेल माजी करीब बन गया। ये क्या है, फेल माजी करीब, जो आज हमारा मौजू है। फेल माजी फेल माजी करीब जो आज हमारा मौजू है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मस्त, मस्तर से फेल माजी करीब। पहले शुरू में आप क्या करें, मसलन मेरे पास है रोना, रोना से रोया, और फेल माजी करीब बनाता हूं तो क्या क्या, सिर्फ है का इजाफा करने से रोया है। इसी तरह आप मजीद भी देखें, एक मस्तर है मेरे पास लिखना, लिखना से फेल माजी मतलब क्या बनेगा, अलामत मस्तर हटाने के बाद हमने अलिफ का इजाफा किया और इसके साथ सिर्फ है का इजाफा करेंगे तो फेल माजी करीब का सीगा बन जाएगा। आपने देखा है फेल माजी करीब, फेल माजी करीब। जैसे आप देखिए जुमले में इस्तेमाल करता हूं, अली आया है, यानी आया से हमें ये फेल माजी करीब है, यानी अभी करीब का जमाना है कि अभी अभी अली आया है, ऐसा नहीं कि चंद साल पहले वो आया। इसका मतलब है कि अभी अभी आया है, क्योंकि ये फेल माजी करीब, करीब का गुजरा हुआ जमाना। इसी तरह जाना से हम एक जुमला बना देते हैं, आलिया
गई, गई हैं। तो आलिया गई हैं, ये फेरे माजी करीब है, यानी अभी अभी गई है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ये है फेले माजी करीब का सीगा। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि लिखा है, आया है, गया है, देखा है, ये तमाम के तमाम फेले माजी करीब हैं। हम मजीद बढ़ते हैं गर्दानों की तरफ। आज हम उसी तरह करेंगे, एक गर्दान फेले लाजिम से बनाएंगे और एक गर्दान हम बनाएंगे फेले मुताद्दी से। आना से हम बनाएंगे और आपको अंदाजा लग गया होगा, वो आया या उसने आया, तो हमारे पास बनता है वो आया। ये जो मस्दर हैं ये हमारे पास हैं लाजिम मस्दर। इससे जो फेल बनेगा तो वो फेल भी फेल लाजिम, और फेल लाजिम हमेशा अपने फ़ाइल के मुताबिक, यानी अगर फ़ाइल मसलन ये देखें, आप बोर्ड की तरफ देखें, अब आना से मैं बना रहा हूं आलिया आई है। आलिया मेरे पास क्या है, फाइल है, और ये फाइल जो है मेरे पास मुअन्नस भी है, वाहिद भी है। आलिया एक बच्ची है और आई है, तो ये भी मेरे पास फेल जो बन गया, फेल भी फेल उसी के मुताबिक आई मुअन्नस, और साथ है से पता चलता है कि वो वाहिद है। जैसे आप देखें, अली आया है, अली फाइल है। फाइल मेरे पास क्या था, मुज़क्कर वाहिद, तो फेल भी क्या बना, मुज़क्कर वाहिद। अगर आप इसको जमा कर दे, मसलन ये देखिए, ख़वातीन जमा है, आई हैं, ख़वातीन क्या है मेरे पास, फाइल है, और ये फाइल क्या है, ये है जमा मुअन्नस, तो फेल भी जमा मुअन्नस है, फेल ये भी जमा मुअन्नस। मैं ये फेल लाजिम की बात कर रहा हूं, ये जो फेल इस्तेमाल हुआ है यानी आई हैं, ये फेल लाजिम हैं, तो ये भी। अब आप जरा ये देखें, मसलन मुज़क्कर के सीगे देखें, लड़के फाइल है, और ये फाइल क्या है, जमा मुज़क्कर है, तो हम कहेंगे
लड़के आए हैं। आप जरा ये देखें, ये भी क्या है, फेल। ये भी मेरे पास है जमा मुज़क्कर। मालूम हुआ कि फेरे लाजिम अपने फाइल के मुताबिक इस्तेमाल होता है, जैसा फाइल वैसे फेल भी। लेकिन फेल मुताद्दी में इसी तरह नहीं है, उसमें हम मफ़ऊल की तरफ जाएंगे। मफ़ऊल वाहिद तो फेल भी वाहिद, मफ़ऊल मुअन्नस तो फेल भी मुअन्नस, और मफ़ऊल मुज़क्कर तो फेल भी मुज़क्कर। फेल मुताद्दी अपने मफ़ऊल के मुताबिक और फेल लाजिम अपने फ़ाइल के मुताबिक। अब गर्दान की तरफ मैं आता हूँ। गर्दान ज़रा देखें, हम दो सीगे हम बनाएंगे, कुल 6 सीगे होंगे। इब्तिदाई जो 2 खाने हैं उसमें हम लिखेंगे जिन्स। जिन्स बार बार समझा चुका हूं, ये हैं मुज़क्कर और ये हैं मुअन्नस। जिन्स का किस्सा तो ख़त्म। अब हम आएंगे वाहिद के सीगे लिखेंगे। वाहिद गायब, 2 गायब के सीगे होते हैं। वाहिद वाहिद गायब। तो मुज़क्कर में हम लिखेंगे, ये मुज़क्कर के सामने है, आप देखिए जरा, वो इसमें ज़मीर वाहिद है। मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए यही इसमें ज़मीर हम इस्तेमाल करते हैं। वो आया पहले माजी मुतलक बन गया। इसको करीब बनाना है, निहायत आसान, सिर्फ है का इजाफा करेंगे तो ये कि कौन सा सीगा बन गया, आया है। आया से ये सीगा बन गया, वाहिद गायब का सीगा बन गया। मुअन्नस में हम फिर कैसे लिखेंगे? मुअन्नस इसमें ज़मीर तो वो हम इस्तेमाल करेंगे वो, और आया की बजाय हम कहेंगे आई, और है वाहिद इस्तेमाल करेंगे। फिर हम जमा की तरफ आते हैं, तो आप ये देख रहे हैं जमा, ये वाहिद गायब है तो ये हम बनाएंगे जमा जमा गायब। जमा गायब के भी हम बलिहाज जिन्स इसको हम तकसीम करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस, निहायत आसान। जमा इसमें ज़मीर तो वो इस्तेमाल करेंगे। वो उर्दू में वाहिद भी है और जमा भी है, यानी इसमें ज़मीर वाहिद गायब और इसमें ज़मीर जमा गायब वो। अब चूंकि ये मुज़क्कर के खाने हैं तो हम कहेंगे वो आए हैं, वो आए हैं, या लड़के आए हैं। मुज़क्कर, मुअन्नस में लड़कियां आई हैं। यहां पे आप देखें तो वो हम तो इसमें ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। गर्दानों में हमेशा के लिए इसमें ज़मीर, फाइल का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर हैं वो, आई को आप वाहिद लिखेंगे, ये याद रखें, और हैं को हम जमा लिखेंगे। क्योंकि अगर वाहिद सिर्फ अगर फेल माजी मुतलक है तो आई, इसको आप जमा नून, ये नून गुन्ना, ये जमा मुअन्नस की अलामत है। जैसे हमने कहा खवातीन आई, जुमला बिल्कुल ठीक, फेल माजी मुतलक। लेकिन फेल माजी करीब में आप कैसे बनाएंगे? खवातीन, आई को वाहिद कर दो और हैं को जमा कर दे। अब ये जुमला भी दुरुस्त हुआ। अगर इसके साथ आप यूं करेंगे, मसलन हैं ये भी जमा कर देंगे, तो ये फिर गलत होगा। अब मैं आता हूं हाजिर की तरफ। तो हाजिर के भी सिर्फ 2 सीगे हम लिखेंगे, यानी वाहिद हाजिर और जमा हाजिर।
वाहिद, वाहिद हाजिर, वाहिद हाजिर जो मौजूद हो, जिसकी हाजिरी लगी हो, तो उसको हम कहेंगे। और वाहिद भी है तू, ये मुजक्कर के खानों में लिख रहा हूं, तू आया है। मुअन्नस हम कैसे बनाएंगे? तो फेल अपने फाइल के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। ये चूंकि मुअन्नस का सीगा है और मुअन्नस का सीगा वाहिद हाजिर का है। तू आई है। अच्छा अजीज तुलबा, यहां पर एक मसला मुझे जो जहन में बार बार आ रहा है, हमारे बाज तुलबा मैट्रिक और एफएससी कॉलेज लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो इन दोनों में पहचान नहीं कर पाते। ये भी थोड़ा सा समझा दूं। ये मेरे पास क्या है? वाहिद। और इसको कैसे पढ़ा जाता है? बस खत्म बात। ये वाहिद है। आप देख रहे हैं कि वाहिद के खानों में आई है, आया है। जमा के खानों में मैं लिख रहा हूं आए हैं, वो आई हैं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है जमा। इसको पढ़ा जाता है। ये नून गुन्ना वैसे भी ये जमा की अलामत है। जैसे आंखें, दीवारें, आप देख रहे हैं, टांगें आप देख रहे हैं, ये मुअन्नस की अलामत है। यहां पर हम क्या करेंगे? इस कोशिश करें कि ये नून गुन्ना की आवाज थोड़ी सी नाक से निकले। वो आए, वो आए, वो आए हैं और है जल्दी पढ़ा जाता है। ये क्यों? वाहिद एक है, वो जल्दी पढ़ दो। ये जमा है, बहुत सारे हैं, इस पर उसको थोड़ा सा नाक में घुमा दे। हैं और है। जैसे देखिए, ये यूं आएगा, लड़का है, लड़के हैं। ये जमा है तो ये फेल भी जमा, वाहिद तो फेल भी वाहिद। अच्छा, मैं बढ़ता हूं। मजीद दो सीगे, बार बार कलम बदल रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। वाहिद हाजिर तो जमा हाजिर की तरफ आता हूं। जमा, जमा हाजिर निहायत आसान है। तू की जमा है तुम, और मुअन्नस के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे तुम। अब तू आया है, तुम आया की जमा आए और हो के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तुम आए हो, और मुअन्नस में तुम आई हो। ये दोनों यानी हमने जो गर्दान में गायब के और हाजिर के दो दो सीगे मुकम्मल कर दिए। अब सिर्फ मुतकल्लिम के सीगे रह गए। ये हैं वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम को जरा गौर से देखें। वाहिद मुतकल्लिम कलाम करने वाला, बात करने वाला। मैं आया, मैं आया हूं। मुअन्नस है तो मुअन्नस के सीगों में हम कहेंगे मैं आई हूं। आया और आई। जमा बस ये आखिरी जो सीगा है, यानी जमा मुतकल्लिम। निहायत आसान, बल्कि आसान तरीन
ये हम कैसे, मैं की जमा क्या है, हम आए हैं। और मुअन्नस के सिगों में हम दो तरह के इस्तेमाल करेंगे, हम आई हैं, इसी तरह भी ठीक है, और इसी तरह भी ठीक है। दोनों तरह उर्दू में राइज हैं, मुस्तामल हैं। मुतकल्लिम में आप देख रहे हैं कि जमा मुतकल्लिम में मुअन्नस मुज़क्कर यकसा भी दुरुस्त हैं, और इसको आप जुदा जुदा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई कबाहत मौजूद नहीं है। अब मैं बढ़ूंगा एक और गर्दान की तरफ, वो तो पहले लाजिम की गर्दान थी। अब मैं एक गर्दान बनाऊंगा लिखना से। लिखना से हम ये गर्दान बना रहे हैं। लिखना से पहले माजी करीब की, पहले माजी करीब की गर्दान हम बनाते हैं। और आज आपने देखा मैंने वो अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल किया आसानी के लिए। इसके भी वही आप दो खाने बनाएंगे जिन्स के लिए। यहाँ पे ये खाना बनेगा ये खाना बनेगा जिन्स। हमारे यहाँ उर्दू में सिर्फ दो जिन्स, यानी मुज़क्कर मुअन्नस जिन्स के लिहाज से, यानी नर और मादा। आप देख रहे हैं। फिर वो ही दो सीगे गायब के बनेंगे, वाहिद गायब और जमा गायब। वाहिद गायब से हम बनाते हैं, और ये लिखना मस्दर से यूं आएगा, उसने। जी जो लिखना है ये मेरे पास मुताद्दी मस्दर हैं, तो लाजिमी मुताद्दी मस्दर से फ़ेल भी हम जो बनाएंगे तो फ़ेल भी मुताद्दी बनेगा, और वहां पर हम वो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। बस आप ये समझे कि फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी मुतलक में जिस फ़ेल के साथ वो आ जाए, यानी इसमें ज़मीर वो का इस्तेमाल, तो वो फ़ेल लाजिम है। और जिस फ़ेल के साथ उस आ जाए और अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल हो, तो वो फ़ेल मुताद्दी हैं। उसने लिखा, ये फ़ेल माजी मुतलक है। करीब, फ़ेल माजी करीब बनाने का तरीका निहायत आसान, सिर्फ है का हमने इजाफा किया। मुअन्नस के सीगे भी हम उसी तरह बनाएंगे। उसने लिखा है, जमा के सीगे में बना रहा हूं। जमा गायब, उसकी जमा है उन। हम कहेंगे उन्होंने उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा है। और ये मुअन्नस में भी उसी तरह बनेगा, उन्होंने लिखा।
फ़ेल माजी मुतलक करीब बनाना है, सिर्फ है का इजाफा, फ़ेल माजी करीब बन गया। वाहिद हाजिर, मैं ज़रा कलम बदलता हूँ ताकि रंगों से पहचान ज़्यादा आसान हो। ये हम दो सीगे बनाएंगे हाजिर के। वाहिद हाजिर, तूने लिखा है और तूने लिखा है, क्योंकि फाइल का असर इस पर नहीं पड़ता। फाइल मुअन्नस हो मुज़क्कर हो, फ़ेल मुतअद्दी अपने मफ़ऊल के मुताबिक। और ये दो सीगे हम बनाएंगे, दो सीगे हम बनाएंगे, ये हैं जमा हाजिर। जमा हाजिर हम कैसे बनाएंगे? जमा हाजिर, तू की जमा है तुम, तुमने लिखा फ़ेल माजी मुतलक करीब बनाना है का इजाफा, तुमने लिखा है। और ये बनेगा, ये भी उसी तरह बनेगा, तुमने लिखा है। अब दो सीगे आखिरी रह गए, ये हैं वाहिद मुतकल्लिम। मैंने लिखा फ़ेल माजी मुतलक करीब, फ़ेल माजी मुतलक करीब है तो लिखा है। मैंने लिखा है। और आखिरी बस सीगे रह गए, ये भी जल्दी जल्दी कर दूँ। ये हैं जमा मुतकल्लिम, मैं की जमा है हम, हमने लिखा फ़ेल माजी मुतलक करीब बनाना है, हमने लिखा है, हमने लिखा है। सबक नंबर 13 भी इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह इसके बाद हम फ़ेल माजी बईद की तरफ निकलेंगे, जाएंगे, लेकिन फिर वही इल्तिजा, वही इल्तिमास कि ये उर्दू की खुशबू मेरे साथ जगह जगह आप फैलाए। ये लिंक खुद भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इसकी खुशबू दुनिया भर में फैलाएं। वस्सलाम, आपका भाई, आपका रफीक अब्दुल हक।